महिला के पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यह था कि उसने पीछे की सीट पर बैठे लड़के को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वही लड़का भविष्य में उसका पति बनने वाला था। पिछले जन्म में उसका पति बेहद आलसी और लक्ष्यहीन था। आखिरकार उसके पिता ने उसे पूरी तरह त्याग दिया था और परिवार की संपत्ति में उसका अधिकार छिन गया था। बाद में दोनों ने मिलकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, जो एक बड़ी सफल कंपनी बन गई। लेकिन फिर उस आदमी के छोटे भाई ने उन्हें फंसा दिया और दोनों की कार दुर्घटना में मौत हो गई। छोटे भाई ने यह सब सिर्फ परिवार की दौलत हथियाने के लिए किया था, जो असल में बड़े भाई की थी। उस समय महिला को बहुत पछतावा हुआ कि उसने कभी छोटे भाई की मदद की थी, ताकि उसे परिवार की विरासत मिल सके। खुशकिस्मती से किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और वह अपने हाई स्कूल के दिनों में पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई। इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने भविष्य के पति को पढ़ाई में सफल बनाएगी और उसके छोटे भाई को कभी भी विरासत छीनने नहीं देगी। लेकिन हाई स्कूल वाला उसका पति एक विद्रोही और निकम्मा लड़का था। उसे सामान्य बातचीत करना भी उसे गुस्सा दिला देता था, क्योंकि उस समय महिला को उसके छोटे भाई पर पसंद थी। इसी वजह से वह लड़का हमेशा उसके प्रति ताने मारता और ठंडा व्यवहार करता था। तभी उसका छोटा भाई उससे मिलने आया। महिला ने तुरंत मौका देखकर उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उसने साफ कह दिया कि अब वह उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन छोटे भाई ने बेशर्मी से कहा कि उसे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने कभी उसकी जान बचाई थी। तभी महिला को हाई स्कूल की एक पुरानी घटना याद आई। एक बार स्कूल के बाहर कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया था और एक सहपाठी उसे बचाकर उन बदमाशों को दूसरी तरफ ले गया था। असल में वह सहपाठी उसका भविष्य का पति था, लेकिन उसने गलती से मोड़ के पीछे से निकल कर आए छोटे भाई को अपना रक्षक समझ लिया था। छोटे भाई को पता था कि वह गलत समझ रही है, फिर भी उसने कभी सच्चाई नहीं बताई और बेशर्मी से उसका धन्यवाद स्वीकार करता रहा। बाद में जब महिला ने उसकी मदद से उसे परिवार की विरासत दिला दी, तो उसने बेरहमी से उसे छोड़ दिया। ये सब याद आते ही महिला ने छोटे भाई का सच सबके सामने खोल दिया। उसने कहा कि असली हीरो उसका बड़ा भाई था और अगर वह उसके पास फिर आया तो वह पूरी सच्चाई सबको बता देगी। क्लासरूम में लौटते ही महिला ने तुरंत अपने भविष्य के पति से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने उस दिन गलत इंसान को अपना रक्षक समझ लिया था। उसकी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए उसने कहा कि वह उसकी पढ़ाई में मदद करेगी। लेकिन लड़के ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर छोटा भाई अंदर ही अंदर जलने लगा। स्कूल खत्म होने के बाद उसने कुछ लड़कों को अपने बड़े भाई से झगड़ा करने के लिए उकसाया, लेकिन तभी महिला वहां पहुंच गई और उसने सबको रोक दिया। उसने उस लड़के से कहा कि आज के बाद वह कभी लड़ाई नहीं करेगा। फिर बिना उसे संभलने का मौका दिए उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सबके सामने उसने ऐलान किया कि अब से वह उसी की रक्षा करेगी। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उससे झगड़ा करने की कोशिश की तो वह सीधे प्रिंसिपल से शिकायत कर देगी, क्योंकि महिला प्रिंसिपल की सबसे पसंदीदा छात्रा थी। इसलिए वे बदमाश लड़के मजबूरी में वहां से चले गए। लेकिन तभी छोटा भाई प्रिंसिपल और अपने पिता को लेकर वापस आया। उसने बड़े भाई पर फिर से लड़ाई करने का आरोप लगाया ताकि उनके पिता उसके खिलाफ हो जाएं। तभी महिला आगे बढ़ी और बोली, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, वह तो मेरे साथ पढ़ाई करने आया था। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए।